नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं IBPS SO यानी AFO 2020-21 के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की, जो कि IBPS AFO के रिगार्डिंग है। आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको जब ये फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, उस टाइम आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखते रहें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो उन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से जाके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे IBPS SO का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अलग अलग पोस्टों के लिए IBPS SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का वो वैकेंसी निकालता है, ठीक है। तो IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, लॉ ऑफिसर ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, PNB। तो ये भी जानेंगे कि AFO के लिए कौन कौन सी बैंकों ने अपनी वैकेंसी को रिलीज़ किया है, ठीक है। जो टेंटेटिव डेट्स हैं, टेंटेटिव स्केट्स फाइनल डेट ही हम इनको मान सकते हैं, क्योंकि कल 2 नवंबर है। तो कल से एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल होने जा रहे हैं। तो जो 2 नवंबर है, 2 नवंबर से 23 नवंबर यानी कि 2/11 से 23/11 तक ऑनलाइन आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन अपना फ़ी पेमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए जो आपका प्री का जो एडमिट कार्ड है, वो आपका दिसंबर में ही रिलीज हो जाएगा। हम सब लोग जानते हैं जो AFO का एग्ज़ाम है, जो उसमें 3 प्रोसेस होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो जो प्री का एडमिट कार्ड है वो आपका दिसंबर में ही आ जाएगा। और जो आपका प्री का एग्ज़ाम है वो आपका 26 दिसंबर और 27 दिसंबर 2 दिन आपका प्री का एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक तक वो रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। तो मेंस के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपका जनवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो है आपका 24 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को आपका मेंस का एग्ज़ामिनेशन है। फिर उसके बाद जो मेंस का रिज़ल्ट है वो भी आपका फरवरी में डिक्लेयर हो जाएगा, और फरवरी में ही आपका कॉल लेटर आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और जो आपका इंटरव्यू है वो भी फरवरी में ही कंडक्ट हो जाएगा। और जो फाइनल आपका प्रोविज़नल अलॉटमेंट है वो आपका अप्रैल में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, AFO की बात कर रहे हैं। तो जो मिनिमम आपका एज जो उन्होंने लिमिट रखा है वो आपका 20 ईयर 20 साल रखा है, और मैक्सिमम जो एज लिमिट रखा है वो रखा है 30 ईयर यानी 30 साल। ये एज आपको कब से मानना है? ये आज आपको मानना है 1/11/2020 से। आपको मतलब आज तक आपको ये लिमिट होना चाहिए, आपकी 20 साल एज लिमिट मिनिमम, और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में हम बात कर लेते हैं। जिनके पास 4 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन है, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिशीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड सेरिकल्चर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होगा कि सर हम फाइनल ईयर में हैं और हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, यानी हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या हम इस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं? तो अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, आपकी डिग्री तभी कंप्लीट मानी जाएगी जिनका फाइनल रिजल्ट अभी तक आ चुका है, या इस महीने में 23 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा, वो सभी स्टूडेंट्स AFO के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है तो सॉरी, आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, जो कि एज लिमिट SC और ST के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, जबकि OBC के लिए 3 साल का है,
ठीक है। बाकी और भी अलग अलग कैटेगरी दे रखी है एज रिलैक्सेशन की। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे प्री एग्ज़ाम का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और मेंस का क्या रहेगा मार्क्स का वेटेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्री में जो है आपके 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट यानी मैथ्स। ठीक है, तो इंग्लिश के जो है 50 क्वेश्चन आना है और 25 मार्क्स के वो आते हैं। जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश ही रहेगा और जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट है। ठीक है, फिर आपका रीजनिंग जो है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स जो है रीजनिंग के 50 हैं। और जहाँ पे जो मीडियम है लैंग्वेज का वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन है वो आपका 40 मिनट है। जो क्वांट है, जो मैथ्स है, उसके भी 50 क्वेश्चन आने हैं और मार्क्स भी 50 हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आप कर सकते हैं। टोटल है आपका 40 मिनट। तो टोटल आपका जो ड्यूरेशन बन जाता है प्री का वो 120 मिनट्स आपका ड्यूरेशन बन जाता है। ठीक है, जबकि जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो 125 होते हैं। ठीक है, तो और जो प्री का जो एग्ज़ाम है वह से केवल क्वालिफाइंग होता है। यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर जो कट ऑफ होता है वो पार करना होता है। इंग्लिश का, हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का और क्वांट्स का। फिर उसके बाद आपको तीनों सब्जेक्ट का कंबाइन एक कट ऑफ होता है, उसको पार करने पड़ता है। केवल ये क्वालिफाइंग होता है, इसका जो नंबर है, जो मार्क्स है, वो आपके सिलेक्शन में नहीं जुड़ता है। केवल ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है प्री का। उसके बाद बात कर लेते हैं मेंस के एग्जामिनेशन की। मेन के एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जो मेंस होता है आपका, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपका एग्रीकल्चर का जो 4 साल आपने BSc का कोर्स पढ़ा है उसी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स का होता है यहाँ पे आपका एग्ज़ाम। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है और जो ड्यूरेशन होता है आपका मेंस के एग्ज़ाम का वो सिर्फ 45 मिनट ही रहता है। यानी कि आपको 45 मिनट में टोटल 60 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो मेन जो आपका सिलेक्शन रहता है वो आपका इंटरव्यू और मेंस दोनों के नंबर पे ही बेसिस होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स यहाँ पे माना जाता है। जो आपका मेंस होता है वो 100 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, लेकिन उसको वो 80 नंबर का मान लेते हैं। फिर उसके बाद आपका जो 20 नंबर होता है वो 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल आपके 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की कौन कौन सी बैंकों ने अपनी सीट को, वैकेंसी को रिलीज़ किया है। तो यहाँ पे टोटल 11 बैंक दे रखी हैं। 11 बैंकों में से सिर्फ 3 बैंकों ने ही अपनी वैकेंसी को उन्होंने रिलीज़ किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने NR यानी कि नॉट रिपोर्टेड, यानी अभी तक उन्होंने, आज की तारीख तक उन्होंने IBPS को रिपोर्ट नहीं किया है कि वो अभी अपनी सीट को भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने जो है टोटल 45 सीट्स जो है रिलीज़ की हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बिल्कुल नहीं दिया। 0 का मतलब है कि वो इस साल वैकेंसी उनकी नहीं आ रही है। NR का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, मतलब अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। हो सकता है मेंस के एग्ज़ाम तक वो अपनी सीट को भरवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप टोटल 485 भी वैकेंसी को आप फाइनल मान के चलिए। फिर उसके बाद कैनरा बैंक है जिसने सबसे ज़्यादा 290 सीट उसने रिलीज़ की हैं। उसके बाद आपका है यूको बैंक जिसने 150 150 सीट को उसने रिलीज़ किया। तो टोटल जो IBPS AFO 2021 की जो इस साल की वैकेंसी है वो केवल और केवल 485 वैकेंसी है। यानी कि आप इनको 500 सीट मान के चल सकते हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये वैकेंसी थोड़ा कम है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है 844 वैकेंसी आई थी। 844 यानी 850 वैकेंसी थी। तो इस बार 500 के आसपास है, आधी मान लीजिए। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको आशा नहीं छोड़नी है, आपको एग्ज़ाम में लगे रहना है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए है। ठीक है, और मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो एग्री मंत्रा चैनल पे डेली अपडेट किया जाता है रात को 9 बजे। तो आप उससे जुड़े रहेंगे तो आपका करंट अफेयर का भी तैयारी चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 485 ही सीट इस बार आई है AFO की। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कैनरा बैंक ने निकाली है, उसके बाद फिर है यूको बैंक। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड पे ही आपको फिल करना है। 2/11 से 23/11 उसकी लास्ट डेट है तक इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा मोड मतलब
एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको अपना जो सिग्नेचर है वो आपको कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं करना है। जो स्टूडेंट अपना सिग्नेचर कैपिटल लेटर में करते हैं, बड़े अक्षरों में करते हैं, वो जब अपना सिग्नेचर को अपडेट करेंगे या अपलोड करेंगे तो आपको कैपिटल लेटर में अपने साइन को नहीं करना है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। और आपका जो थंब का इंप्रेशन है वो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं है तो आपको अपना राइट थंब करना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को रोक के इसमें पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही आपको याद रखना है कि आपको साइन कैपिटल लेटर में नहीं करना है। ठीक है, और आपका जो लेफ्ट थंब है उसका आपको इंप्रेशन देना है। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन फॉर्म एक देना पड़ता है टेक्स्ट के रूप में, आपका हैंड राइटिंग उसको उनको देना पड़ता है। तो ये जो आपका डिक्लेरेशन यहाँ पे दिख रहा है, जितना ये लिखा हुआ है आई डैश नेम ऑफ द जो कैंडिडेट रहेगा, हियर डिक्लेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना आपको ये लिख के आपको अपलोड करना है। ठीक है, और इसके ही रिगार्डिंग आपको मुझे एक इन्फॉर्मेशन देना है, ये आपको ऐसा ही लिख के देना है। आपको इस इन्फॉर्मेशन को आपको कैपिटल लेटर में, हिंदी में या कोई भी लोकल लैंग्वेज में लिख के आपको अपलोड नहीं करना है। होने के अपलोड तो वो हो जाएगा, लेकिन IBPS इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यही आपको बताना था। द अबव मेंशन्ड हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी इन कैंडिडेट हैंड राइटिंग इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, केवल इंग्लिश में ही वो एक्सेप्ट करेगा। एंड शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर, और इस डिक्लेरेशन को वो कैपिटल लेटर में भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बहुत ही माइनर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और बाकी सारी जानकारी आपको बताई दी है। अब एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। जो SC ST और PWBD कैंडिडेट हैं उनकी जो फ़ीस है वो 175 रुपये है, जबकि OBC और जनरल या अदर कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी वो 850 यानी 850 रुपये है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें क्योंकि टाइम आपके साथ बहुत कम बचा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।